ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस, कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, अब टेस्ट में इनकी सीरीज में लड़ाई होती है आपस में, और बीजीटी एक नया टर्म है जिसको बार बार हम चर्चा करते हैं कि भाई कि अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है बीजीटी। और इस वक्त क्योंकि जब हम बात करें तो टेस्ट टीम का ट्रांजिशन, दूसरी चीज है गौतम गंभीर की अपॉइंटमेंट। ऐसे में आप सोचेंगे आज हम बीजीटी की चर्चा क्यों कर रहे हैं। चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो एक होता है, और लगातार हम सालों साल से जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और हम ये देखते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्मर कैप्टन्स, फॉर्मर प्लेयर्स, उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बार बार स्कोर लाइन्स देते हैं। और पहले तक तो ऐसा होता था कि 4-0 कोई चांस ही नहीं है इंडिया का, लेकिन हाल फिलहाल में इंडिया की परफॉर्मेंस देखते हुए अभी भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंडियन टीम को शायद अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। और इस बारी जो भविष्यवाणी आप देख रहे हैं 3-1, पहली चीज तो आपको बता दूं कि 3-1 आप देख रहे हैं, पर मुकाबले 4 नहीं है। मुकाबले इस बारी जो है 5 होंगे, यानी कि अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 4 नहीं बल्कि 5 टेस्ट मैचेस होंगे। स्कोर लाइन ये 3-1 की दी गई है, और दिग्गज कप्तान न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट की अगर आप बात करें तो रिकी पॉन्टिंग, उन्होंने ये कहा है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं कभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो जाऊंगा नहीं। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया से ही तमाम अचीवमेंट्स रिकी पॉन्टिंग की रही हैं, और रूल क्या था उनकी टीम ने, और इनफैक्ट उन्होंने भी वर्ल्ड क्रिकेट में। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर, पहले एक बार आपको पूरा बता देते हैं। तो ये रहे रिकी पॉन्टिंग और उनका बयान। तो उन्होंने ये माना है कि भाई कॉम्पिटिटिव सीरीज होगी, और उनका ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को एक पॉइंट भी है जो उनको साबित करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया की टीम जो है अब हैट्रिक पर खड़ी है, यानी कि पिछले दोनों दौरे भारतीय टीम ने जीते हैं, और ऐसी और कोई विजिटिंग टीम है नहीं जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर इस तरीके से लगातार एक्शन कर रही है और जीत और रिजल्ट्स अपने फेवर में ला रही है। एक वक्त पर साउथ अफ्रीका ऐसा किया करती थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में साउथ अफ्रीका का भी प्रदर्शन उतना शानदार नहीं है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं जो है ऑस्ट्रेलिया को ही फेवरेट कहूंगा, और मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक ड्रॉ होगा। वेदर हमें पता है कि न्यू ईयर टेस्ट सिडनी में थोड़ा सा रहता ही है, वहां पर वेदर का भी इंपैक्ट, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जिस स्कोर लाइन के साथ जा रहे हैं वो है 3-1 ऑस्ट्रेलिया के साथ। 3-1 की स्कोर लाइन उन्होंने प्रेडिक्ट करी है, एक चैलेंज एक तरीके से थ्रो किया है। तो यहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली तो हैं ही ऑब्वियसली सीनियर बैटर्स, लेकिन इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक रिलेटिवली एक नया लॉट होगा। इस बारी आपके पास चेतेश्वर पुजारा नहीं होंगे। पिछली बारी जो चमत्कारी सीरीज हमने जीती थी वहां पर जो कप्तान थे अजिंक्य रहाणे, मेलबर्न की नॉक जिन्होंने खेली थी, वो नहीं होंगे। बॉलिंग ग्रुप जरूर आपके पास कंप्लीट रहेगा आपका, और उम्मीद यही करते कोई दिक्कत ना रहे, इंजरी वाली कोई बात ना रहे। तो बैटिंग में एक चैलेंज जरूर रहेगा, टास्क रहेगा। हालांकि रिकी पॉन्टिंग ने इसके साथ साथ एक एरिया जो बोला है कि ऑस्ट्रेलिया को फिगर आउट करना होगा, वो यह है कि स्टीव स्मिथ क्या बतौर ओपनर ही कंटिन्यू करें। वो कह रहे हैं कि बाकी पता है कि भाई पूरी टीम अपने आप पिक कर लेती है अपने को, लेकिन एक जो उनका एरिया ऑफ कंसर्न है वो यह है कि क्या स्टीव स्मिथ ओपनर ही रहे या जो उनकी जगह थी वहां पर खेलें। तो इस पर उन्होंने थोड़ा सा बोला है कि ऑस्ट्रेलिया को शायद एक कॉल लेनी होगी। लेकिन ये आपको बता दें कि सीरीज में अभी जैसे मैं कह रहा हूं कि 3 महीने से ज्यादा का वक्त है, यानी कि 22 नवंबर को पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है, फिर से डे नाइट टेस्ट की वापसी हुई है, एक डे नाइट टेस्ट भी है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मजेदार सीरीज होगी। रिकी पॉन्टिंग ने तो जो है अपनी स्कोर लाइन दे दी है 3-1 की। आपको क्या लगता है कि इस बारी क्या होने वाला है? काफी लोग पिछली बार भी यही कह रहे थे, जैसे रिकी पॉन्टिंग ने इस बारी कहा कि पॉइंट टू प्रूव। तो पिछली बार भी कह रहे थे कि यार इंडिया सीरीज जीत कर गई हुई है, अब तो हमारे पास कंप्लीट टीम है, तो इस बारी तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। लेकिन हुआ ये कि पहला टेस्ट मैच बुरे तरीके से हारने के बावजूद टीम इंडिया ने जो वापसी करी थी, और वहां से एक ऐतिहासिक गाबा की जो जीत हुई थी, और वहां से जो दौरा खत्म हुआ था, वो अपने आप में भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक सबसे बड़ा और सुनहरा पल है। तो आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्या चैलेंज बड़ा होने वाला है इस बारी, जो बल्लेबाजी में थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है उस वजह से, या फिर आपको लगता है कि भारतीय टीम जिस तरीके से पिछले दो दौरों पर प्रदर्शन रहा ठीक वैसा ही इस बार भी करेगी? तो कमेंट्स में अपनी स्कोर लाइन जरूर आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।